Today we will see the remaining part of properties. In previous video we have seen property regarding commutativity and associativity. एक्चुअली associativity में कुछ ज़्यादा बात समझाए थे उसमें, जिसमें पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देखे थे हम लोग, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल देखे थे हम लोग। तो अब कुछ और बातें हैं इस पे प्रॉपर्टी में, उसको देखते हैं। जिसमें नेक्स्ट हम ले रहे हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर मैट्रिक्स एडिशन। आप समझ सकते हैं मैट्रिक्स एडिशन पर अगर डिस्ट्रीब्यूट करता है तो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन पर भी ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा। क्योंकि सब्ट्रैक्शन क्या है, एडिशन का ही एक विशेष स्थिति है। किसी मैट्रिक्स में स्केलर -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो निगेटिव में हो जाता है उसका। यानी मैट्रिक्स ए के साथ अगर गुना है बी प्लस सी का, तो दिस विल बी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, मीन्स ए डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर बी एंड ऑल्सो ओवर सी, एंड इन द मिडिल प्लेस कनेक्टिंग ऑपरेशन इज एडिशन। तो मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन। इसको समझने के लिए आप समझ सकते हैं कन्फर्मेबिलिटी एश्योर्ड होगा तभी ये बात हो पाएगी। कन्फर्मेबिलिटी इसमें क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, तो B and C should have same type because B plus C will be confirmable only when both have same types. Next confirmability, ये दोनों के एडिशन के बाद जो टाइप आएगा, और A चूंकि प्रीफैक्टर है तो A में जितना कॉलम है तो B और C के दोनों में उतना रो होना चाहिए। इन बातों को समझते हुए इसे समझने के लिए हम लोग इस तरह से मैट्रिक्स को लेंगे। जैसे ए अगर हम लेते हैं ए आई जे टाइप एम बाई एन, तो समझ सकते हैं बी में बीजे तो होगा ही, और अगर यहाँ के कह लें तो टाइप एन बाई मान लीजिए आर कह लेते हैं, एन बाई आर। तो समझ सकते हैं बात को कि सी फिर हमें क्या लेना पड़ेगा, तो सी में भी एग्जैक्टली यही टाइप रहेगा, तभी तो बी प्लस ई कन्फर्मेबल होगा। यहाँ पर हम जे क्यों लिए, एन क्यों लिए कॉलम की जगह पर, रो की जगह पर, तो यहाँ पर समझ रहे बात को नहीं। यहाँ जो कॉलम है ये एन है, तो यहाँ पर रो के जगह पर भी हमें क्या लेना पड़ेगा, एन। कॉलम इसका जो मन करे सो ले सकते हैं, के ले, एल ले, यहाँ आर पी एस कुछ भी करें, क्लियर है ना। तो फिर अगेन सी जो लेंगे, ये सी भी क्या होगा, सी जे के होगा, इसका भी टाइप क्या होगा, एन बाई आर। तो हम किसी तरह से ये मैट्रिक्स एबीसी को डिजाइन करें सो दैट कि पहले ये कंफर्मेबल हो जाए ऑपरेशन। कंफर्मेबल होगा तभी तो फिर आगे कुछ बात होगी। कंफर्मेबिलिटी खत्म है तो बात खत्म है। एनीवे हमने एबीसी इस तरह से लिया, क्लियर है। अब हमें समझना है दिस विल बी इक्वल टू दिस। आप समझ सकते हैं, इसे समझने के लिए पहले टाइप इसका समझेंगे। टाइप को हम एक लाइन में उधर समझाते हुए लिख देते हैं, टाइप ऑफ ए बी प्लस सी। आप देख ले पहले बी प्लस सी का टाइप क्या होगा, तो बी प्लस सी का टाइप हो जाएगा जो बी और सी में से किसी का टाइप है। क्योंकि एडिशन के बाद आप जानते हैं जो दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का जोड़ने योग्य होगा तो जुड़ेगा, सेम ऑर्डर का रहेगा तो, और सेम टाइप के मैट्रिक्स जोड़ेंगे तो उसी टाइप का मैट्रिक्स आफ्टर एडिशन वो देगा। तो बी प्लस सी का टाइप भी यही एन बाई आर रहेगा। और ए का टाइप पहले से क्या है, तो ए का टाइप एम बाई एन है, तो देयरफॉर इसका प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो इसका टाइप क्या होगा, ये एन एन खत्म होगा, टाइप एम बाई आर होगा। अब सिंगल सिंगल सोचिए, ए बी का टाइप क्या होगा, तो एन एन खत्म होगा, एम बाई आर होगा। ए सी का टाइप क्या होगा, तो ये भी एन एन खत्म होगा, एम बाई आर होगा। तो ए बी का टाइप भी एम बाई आर, ए सी का टाइप भी एम बाई आर। देयरफॉर ए बी प्लस ए सी करेंगे तो उसका भी टाइप क्या होगा, एम बाई आर। ये सिंपली समझा जा सकता है। तो टाइप ऑफ ए बी प्लस सी हमने क्या देखा, तो दिस इज सेम एज टाइप ऑफ ए बी प्लस ए सी, एंड दिस सेम टाइप इज एम बाई आर। इसे वन कह लिए। तो दो मैट्रिक्स इक्वल करने के लिए हम लोग यही करते आए ना, दोनों का टाइप सेम दिखाए। और अब हम इसका कोई सा आर्बिट्ररी एलिमेंट लेंगे, और आर्बिट्ररी एलिमेंट लेंगे तो क्या लेंगे, आप समझ सकते हैं ये m बाई आर है, तो m फॉर i और r फॉर k, तो i kth एलिमेंट लेंगे। नाउ i kth एलिमेंट ऑफ ए बी प्लस सी
विल बी इक्वल टू, आप समझ सकते हैं इसका कैसे लिखते हैं, तो समेशन ऑफ ए का एलिमेंट जो कि ए आई जे होगा और बी प्लस सी का एलिमेंट, बी प्लस सी का टाइप क्या है, बी प्लस सी का टाइप एन बाई आर है, तो बी प्लस सी का एलिमेंट जो होगा वो एडिशन के रूल से बीजे के प्लस सीजे के आएगा ना, क्लियर है ना। लिमिट इस पर क्या होगा, तो जे पर, जे का वैल्यू 1 टू कहां तक, जे का वैल्यू 1 टू एन तक। आई kth एलिमेंट ऑफ दिस विल बी आई jth एलिमेंट ऑफ दिस एंड जे kth एलिमेंट ऑफ बी प्लस सी। और आप समझ सकते हैं एडिशन से जे kth एलिमेंट ऑफ दिस क्या होगा, तो इसका जे kth एलिमेंट प्लस इसका जे kth एलिमेंट, दोनों का एडिशन, ब्रैकेट में एडिशन करती है। आप समझ सकते हैं ए आई जे बी जे के सी जे के ये सारा नंबर है, तो नंबर के फैमिली में मल्टीप्लाई का जो ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन। देयरफॉर अगले स्टेप में या यही इस सेंटेंस को पहले पूरा कर लेते हैं, दिस विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ ए आई जे बी जे के प्लस ए आई जे सी जे के। क्यों, तो मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन वी नो ऑलरेडी इन रियल नंबर फैमिली। लिमिट जैसे था जे का वैल्यू 1 टू n वैसे रहने दिए। अब समेशन के प्रॉपर्टी से आप जानते हैं दो फंक्शन के एडिशन पर समेशन है, समेशन को अलग अलग हम डिस्ट्रीब्यूट करके फिर उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये एक बार समेशन ऑफ ए आई जे बी जे के हो गया, लिमिट जे का 1 टू n प्लस समेशन ऑफ ए आई जे इंटू सी जे के, समेशन जे का वैल्यू 1 टू n। आप समझ सकते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो लिखने का तरीका था, कोई भी आर्बिट्रेरी टर्म, दिस विल बी जे जे सेम है आई kth एलिमेंट, आई kth एलिमेंट ऑफ किसका, ये जिस मैट्रिक्स का एलिमेंट है यानी मैट्रिक्स ए, और ये जिस मैट्रिक्स का एलिमेंट है यानी मैट्रिक्स बी, दैट इज दिस इज आई kth एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी। तो दिस इक्वल्स आई kth एलिमेंट ऑफ ए बी, और समझ सकते हैं सेम वे में इसको भी आप क्या कहेंगे, आई kth एलिमेंट ऑफ ए सी, चूंकि ये मैट्रिक्स ए का एलिमेंट है, ये मैट्रिक्स सी का एलिमेंट है, तो प्लस आई kth एलिमेंट ऑफ ए सी। अब किसी दो मैट्रिक्स का आई kth एलिमेंट जोड़ेंगे तो समझ सकते हैं बात को, उस एडिशन का भी क्या देगा, वो आई kth एलिमेंट ही देगा। तो दिस इक्वल्स हम लिख सकते हैं दिस विल बी आई kth एलिमेंट ऑफ सम ऑफ द टू मैट्रिक्स, सम ऑफ टू मैट्रिक्स क्या क्या है, ए बी प्लस ए सी, इसे हम 2 कह लेते हैं। 1 से दोनों का टाइप सेम है और 2 से इसका कोई सा एलिमेंट हमने आर्बिट्ररी एलिमेंट आई kth लिया है और वो आई kth एलिमेंट ए बी प्लस ए सी का भी वही आ रहा है। इसका मतलब सारा एलिमेंट उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वल हुआ है। और इस तरह से 1 and 2 इम्प्लाई ए बी प्लस सी इक्वल्स ए बी प्लस ए सी। इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन ये वेरीफाई हुआ। महत्वपूर्ण बात है कि इसको दिमाग में रखें हम, और इस बारे में थोड़ी सी बात करेंगे इसमें कि एक्चुअली इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा हम और अपडेट करें और वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन मोर जनरल फॉर्म। जैसा कि हमने पढ़ा है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव बट नॉट कॉम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। Which type of distributive? तो ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन। इसकी हेल्प से अगर हमें कोई मैट्रिक्स का एक्सप्रेशन है और दूसरे मैट्रिक्स के एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लिकेशन कंफर्मेबल है, मतलब कंफर्मेबिलिटी एश्योर्ड है, तो हम उसे कैसे परफॉर्म करेंगे। जैसे मान लीजिए a प्लस बी कंफर्मेबल फॉर एडिशन है
multiplied by C plus D. These two are also conformable for addition. And after adding these two, in this number of columns equals in this number of rows, तो ये मल्टीप्लिकेशन भी कंफर्मेबल हो जाएगा। मतलब एबीसीडी का टाइप हमने इस तरह से सेट किया है कि आप मान के चलो कि एक्सप्रेशन कंफर्मेबल फॉर एडिशन भी है जहां भी जो रिक्वायर्ड है, और मल्टीप्लिकेशन भी है, मतलब ये कंफर्मेबल है जो भी देख रहे हैं एक्सप्रेशन आप। तो ये प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे, आप समझ सकते हैं। ए प्लस बी को अगर हम एक मैट्रिक्स मान लें, मान लीजिए इसे हम क्या कर लें, कैपिटल एक्स कर लेते हैं, और यहां सी प्लस डी कर लिए। आप समझ सकते हैं यहां पर कैपिटल एक्स बराबर क्या हमने लिया है, ए प्लस बी, समझने के लिए। तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स सी प्लस डी, सॉरी वो तो लिख ही चुके हैं, इसका वैल्यू पुट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इसे हम लिख सकते हैं दिस इक्वल्स एक्स सी प्लस एक्स डी। ध्यान देंगे इसे हम सी एक्स नहीं लिख सकते क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटिटिव नहीं है, तो एक्स सी प्लस एक्स डी। आप समझ सकते हैं एक्स हमारा क्या था, तो ए प्लस बी, फर्स्ट ये प्री फैक्टर है, फर्स्ट प्लेस पर लिखे, सी प्लस अगेन एक्स ए प्लस बी इंटू डी। अब फिर लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट करता है, राइट साइड से भी करेगा ना। अगर इसी क्वेश्चन में हम राइट साइड से रखते उसके हिसाब से कंफर्मेबिलिटी हम बनाते, राइट से भी करता है। तो अगेन इसे क्या लिखेंगे, ए सी प्लस बी सी। ध्यान देंगे यहां फिर सी ये नहीं कर सकते क्योंकि सी राइट साइड है, प्लस ए डी प्लस बी डी। क्लियर है? ये समझाने के लिए हमने एक्स माना। मान लीजिए इसे एक्स नहीं मानते, इसी को हम वाई कह लेते हैं, तो ए प्लस बी वाई होता है, फिर ए वाई प्लस बी वाई होता, फिर वाई का वैल्यू पुट करते, ए से टी मल्टीप्लाई करते, फिर बी से मल्टीप्लाई करते, उसमें यही चार टर्म आता। हो सकता है ये इधर आ जाता उधर आता, बट ए सी बी सी ए डी बी डी इसी चारों का सम होता है। तो इस तरह से कंक्लूड कीजिए कि अगर हमें इस तरह का मल्टीप्लाई करना है तो जनरली जो रियल नंबर में हम करते हैं कि आगे पीछे भी कर लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे नहीं करना है। एक एक टर्म का मल्टीप्लाई हम करते जाएंगे, लेकिन ऑर्डर इसमें इंपॉर्टेंस रखेगा। जैसे ए सी कहेंगे, इसको ए डी कहेंगे, ए से कर लिए पहले, किसी भी तरह से ए को इधर करेंगे सी को इधर करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये जरा ध्यान देना है। ए सी ए डी, फिर प्लस सिमिलरली बी सी प्लस बी डी, बी सी बी डी। हम इधर से ही करें तो ए सी बी सी फिर डी का करेंगे पोस्ट मल्टीप्लाई, ए डी बी के साथ बी डी। तो इस तरह से कोई भी इस तरह का एक्सप्रेशन रहेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ ऑर्डर का ध्यान देना है। अब इस बात को समझते हुए पॉजिटिव इंटीग्रल पावर हम लोगों ने पढ़ा है। अभी हम देखा कुछ और सिचुएशन इसमें ले रहे हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस तरह का हुआ करता है। ये थोड़ा कंफ्यूजन से बचना है, हमें ढंग से इसको समझना है। जैसे अभी अगर हम बात करें a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, आप समझ सकते हैं इसको पॉजिटिव इंटीग्रल पावर के हिसाब से ए प्लस बी होल स्क्वायर कर सकते हैं। दोनों सेम टाइप का है, और ये अगर कंफर्मेबल फॉर एडिशन मल्टीप्लिकेशन होगा तो समझ सकते हैं दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी ये पॉसिबल होगा। ए प्लस बी, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर कह लिए, बल्कि इसको मैं इस साइड रखता हूं, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स। ढंग से समझेंगे तो समय आपका भी हम खर्च कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको थोड़ा सा एडॉप्ट करेंगे माइंड से। ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, और अभी जो हमने पढ़ा उस हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ए इंटू ए, हम जानते हैं ए इंटू ए स्क्वायर होता है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर ए का मल्टीप्लिकेशन इससे कर देते हैं, प्लस ए बी, ए से हो गया, फिर बी से बी ए प्लस बी इंटू बी, बी ए स्क्वायर प्लस बी ए इन प्लस बी स्क्वायर। आप समझ सकते हैं कि सामान्य अगर ये ए बी रियल नंबर होता, मैट्रिक्स नहीं नंबर होता है, इसे हम 2ab या 2ba कह सकते थे, बट यहां पर 2ab या 2ba नहीं कहेंगे ना। क्लियर है ना? यहां का मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही होगा। फिर अगर हम कहते हैं
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बल्कि इसको यहां से शुरू करें, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप समझ सकते हैं इसका मल्टीप्लाई सेम वैसे कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस ए बी, फिर प्लस बी ए और फिर माइनस बी स्क्वायर। सामान्य रियल नंबर होता है तो ये कैंसिल हो जाता है, एक्स वाई वाई एक्स एक ही बात हुआ, कैंसिल हो जाता है। बट यहां पर ये कैंसिल होगा क्या? जाहिर नहीं होगा, मतलब ये नहीं होगा। सही है ना? ये क्लियर है ना? वैसे ए माइनस बी होल स्क्वायर अगर हमें निकालना होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, इसे हम ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी कहते, ये ए स्क्वायर हो जाता है, माइनस ए बी होता है, माइनस बी ए होता है, और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर होता है। सही है ना? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या और भी जैसे भी जहां भी इस तरह का सिचुएशन हमें मिल सकता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कहता है इफ ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, देन ये कब पॉसिबल है? कुछ अल्टरनेटिव यहां पर हो सकता है, ए बी इक्वल्स बी ए है, ए बी इक्वल्स माइनस बी ए है, ए इक्वल्स बी है, कुछ भी इस तरह का। आप समझ सकते हैं कि अगर ये इसके इक्वल होता है तो ये कब हो सकता है, कब पॉसिबल होगा? हमें तो पता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर एक्चुअली ये होता है जो फर्स्ट में हम लोग निकाले थे, और ये अगर इसके इक्वल होता है तो कंपेयर करेंगे इससे, इसमें a स्क्वायर बी स्क्वायर तो ठीक है अपने जगह पर है, बट ए बी और बी ए मिलाकर 2ab हो गया है। तो ए बी और बी ए दोनों ज्वाइन होकर 2ab हो गया। ये तो तभी संभव हो पाएगा जब ए बी इक्वल्स बी ए हो। We have already seen that in general AB is not equal to BA, बट यहां पर अगर ऐसा होता है तो AB इक्वल्स BA तो होना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर दिस इक्वल्स दिस होता है तो देन दिस विल बी पॉसिबल ओनली व्हेन AB इक्वल्स BA। ये तभी संभव होगा जब AB इक्वल्स BA होगा, बाकी ये पॉसिबल नहीं है। इसको लैंग्वेज में आप कर सकते हैं, हमने पढ़ा था कि AB इक्वल्स BA अगर होता है तो ऐसे दो मैट्रिक्स को कहते हैं कि A एंड B कॉम्यूट। ये कॉम्यूट कर रहा है मैट्रिक्स, मतलब अदला बदली कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये कॉम्यूट कर रहा है। दैट इज, इसको हम लिख सकते हैं A एंड B कॉम्यूट। फिर मान लीजिए यही क्वेश्चन होता A प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर हम इसे कंपेयर करेंगे। आप समझ सकते हैं कि एक्चुअली A प्लस बी होल स्क्वायर दिस होता है, बट दिस सिचुएशन हमें क्या कर रहा है, दिस विल बी इक्वल टू दिस। इसका मतलब ये दोनों को गायब कर दिया, और समझ सकते हैं ये दोनों गायब हुआ, इसका मतलब ये दोनों का सम नल मैट्रिक्स हो जाएगा, तभी भी पॉसिबल होगा। नल मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में सम अप करेंगे वही मैट्रिक्स रह जाएगा। अब A प्लस बी ए इक्वल्स नल मैट्रिक्स होगा, इट मीन्स ए बी इक्वल्स क्या होगा, माइनस बी ए होगा। तो हम समझ सकते हैं ये क्या इंप्लाई करेगा, दिस इज पॉसिबल व्हेन ए बी इक्वल्स माइनस बी ए। इसको लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, ए एंड बी एंटी कॉम्यूट। जब ए बी इक्वल्स माइनस बी ए होता है तो इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, ए एंड बी एंटी कॉम्यूट। इसको थोड़ा ध्यान से मतलब समझेंगे मैं क्या कह रहा हूं। इस तरह से किसी भी रैंडमली कोई सिचुएशन ऐसा आता है और उसमें कहता है कि ऐसा हो रहा है, तो आप बताइए क्या होगा कंडीशन। तो वो होता कैसा है इसे हम समझ रहे हैं, उसे निकालेंगे, और वो हो कैसा रहा है ये जो दिया हुआ है वो दोनों को कंपेयर करेंगे कि ये इसके बराबर कब होगा। तो अपने आप को हमको समझ में आएगा कि होना ऐसा चाहिए था बट वो ऐसा रहा है, तो ये तो अभी संभव है जब ऐसा होगा, और वो ऐसा कभी ये हुआ, कभी ये हुआ, कभी क्या होगा उसको देखेंगे हम। क्लियर है? वैसे ही एक और लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स अगर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है तो क्या कंडीशन होगा। अब आप देख सकते हैं ए माइनस बी कहाँ गया, ऐसा किया था ना एक यहाँ पर, ए प्लस बी ए माइनस बी होता तो ऐसा है, बट ये कह रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिर्फ ये दो टर्म कर रहा है, ये दोनों गायब है। अब सोचिए दोनों गायब कब होगा, तो फिर ये दोनों मिलाकर नल मैट्रिक्स होगा, तभी संभव है ना। तो अब बी ए माइनस ए बी इक्वल्स नल मैट्रिक्स,
दिस इंप्लाई बी ए इक्वल्स क्या, ए बी, यानी ये भी क्या इंप्लाई करेगा, तो दिस इंप्लाई बी ए इक्वल्स बी, ए बी इक्वल्स बी ए, दैट इज ए एंड बी कॉम्प्यूट करेगा फर्स्ट, जैसे यहां देखे थे हम लोग, क्लियर है ना। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन, और इस बार जो थोड़ी बड़ी बात हम लोग कर रहे हैं इसको बढ़िया से दिमाग में बिठाएंगे, क्वेश्चन इस तरह का बुक में होगा तो वहां पर हम ये कंक्लूड कर पाएंगे कि दिस फॉर्मूला अगर इस तरह से है तो ये कब पॉसिबल है। जाहिर हम जनरल बात जो है वो निकालेंगे और उसके हेल्प से जो कॉन्टेक्स्ट में फॉर्मूला लिखा है कि ऐसे होता है तो उससे हम कंपेयर करेंगे और वो हमें सजेस्ट करेगा कि इसका इतना होगा, ऐसा कब होगा। चलिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव हुआ। नेक्स्ट लेट ए बी ए आई जे एम बाई एन, ये किसी भी एम बाई एन टाइप का मैट्रिक्स है। देन इसमें जो हमें समझना है, इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें समझना है वो क्या है, इसमें अगर किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, मान लीजिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम अगर प्री फैक्टर लेते हैं, तो प्री फैक्टर लेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो समझ सकते हैं कि इस ए चला गया सेकंड फैक्टर के रूप में, पोस्ट फैक्टर, तो ए में जितना रो है उतना कॉलम इसमें होना चाहिए, और चूंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो रो कॉलम दोनों सेम ही होगा ना, तो इसमें जितना रोज उतना कॉलम, इट मींस अगर प्री फैक्टर आई लेते हैं तो इसके साथ ए का मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बी इक्वल टू ए। इसी तरह से अगर हम ए को प्री फैक्टर लेंगे तो इस बार ए में जितना कॉलम है यानी एन उतना रो होना चाहिए आई में, इट मींस आई को nth ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए, ये भी क्या होगा, ए होगा। इसमें इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी मैट्रिक्स में, वो प्री फैक्टर हो चाहे पोस्ट फैक्टर हो, वो हमें एग्जैक्टली वही मैट्रिक्स देगा। अब सवाल है प्री फैक्टर होगा पोस्ट फैक्टर होगा, तो कंफर्मेबिलिटी के लिए जो पहले से हमारे साथ बातें आ रही हैं वो तो रहेगा ही ना, उसे तो चेक करेंगे ही ना। आइडेंटिटी अगर मैट्रिक्स प्री फैक्टर रहेगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जितना कॉलम होगा वो क्या होगा, तो जो पोस्ट फैक्टर ए है जितना रो इसमें है वो होगा। तो कंफर्मेबिलिटी तो रहने की बात होगी ही, तभी तो मल्टीप्लाई होगा। बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कोई उसमें चेंज नहीं करेगा। अब आप समझ सकते हैं इसको मैं क्या प्रूव करूं, कोई एग्जांपल लेकर आप देख सकते हैं, जैसे 1 0 0 1 सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिए और एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, इसमें कॉलम 2 है ना, तो रो 2 रखना पड़ेगा, 3 2 1 0 5 -7, ये ए है, ये आई है, ये 2/3 टाइप का है। ये क्या कर रहा है कि कोई फर्क इसमें नहीं होगा, जो ए है वही आएगा। आप समझ सकते हैं, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, देखेंगे 3 + 0 3 आएगा, यहां फर्स्ट और सेकंड कॉलम 2 + 0 2 आएगा, यहां 1 + 0 1 आएगा। देख रहे हैं, इस तरह देख सकते हैं, 0 यहां पर करेंगे 0 + 0 0, यहां पर 0 + 5 5 0 + 1 × -7 देख सकते हैं, ये पूरा क्या है, ए है ना। इस तरह से पोस्ट फैक्टर अगर इसका लेंगे तो I3 लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कॉलम 3 है तो रो में 3 रखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन किसी मैट्रिक्स में कोई इफेक्ट नहीं करेगा उसको, जो वो मैट्रिक्स है जिसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से वही मैट्रिक्स रह जाएगा। फिर नेक्स्ट ये अगर कोई मैट्रिक्स है M/N टाइप का, देन हम समझ सकते हैं कि इस A में अगर हम नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, अब आप समझ सकते हैं कि नल मैट्रिक्स जो होगा अगर प्री फैक्टर होता है नल मैट्रिक्स, तो A में जितना रोज है उतना इसमें कॉलम होना चाहिए। तो O का टाइप M/R कह लेते हैं,
ए का टाइप तो m बाई n है ही, तो दिस विल बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स। सिंपल है, इसमें कोई प्रूफ भी मैं नहीं कर रहा हूं, नल मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट जीरो है, तो हम रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, सबको ऐड करेंगे तो फाइनली हर एक एंट्री को जीरो बना देगा, सिंपली समझ सकते हैं। अब सवाल है कि यहाँ पर m क्यों रख रहे हैं, तो जितना कॉलम इसमें उतना तो इसमें, सॉरी जितना रो है इसमें उतना तो कॉलम इसमें रखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये प्री फैक्टर है। इसी तरह से अगर हम am बाई n में पोस्ट फैक्टर के रूप में अगर o लें तो समझ सकते हैं जितना इसमें कॉलम है उतना इसमें रो रखना पड़ेगा। तो यहाँ हम n ले सकते हैं बाई s ले सकते हैं, s कुछ भी हो, ये भी हमें क्या देगा, नल मैट्रिक्स देगा। यानी किसी भी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको प्री फैक्टर लेते हुए या उसको पोस्ट फैक्टर लेते हुए, यानी मैट्रिक्स से हम प्री मल्टीप्लाई करें या पोस्ट मल्टीप्लाई करें बाई नल मैट्रिक्स, तो वो हमें नल मैट्रिक्स देगा। अब प्री फैक्टर पोस्ट फैक्टर करेंगे तो कंफर्मेबिलिटी के लिए हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो जो नल मैट्रिक्स होगा वो किस टाइप का होगा, उसका कोई एक पार्ट, जैसे ये फैक्टर में है तो हम फिक्स कर सकते हैं कि इसमें जो रो है उतना इसका कॉलम होना चाहिए। यहाँ लगता है ये गड़बड़ हो गया ना, इसमें रो इतना, सॉरी r बाई एम ना ये गड़बड़ हो गया, ये प्री फैक्टर है ना, ये m रोज है तो इधर क्या कॉलम होना चाहिए ना। आप देख लीजिए, ये सही हुआ ना, ये सही है, ये सही है ना, इसका कॉलम भी इसका रो सही है, थोड़ा गलती से लिखा गया था, ठीक है ना। तो नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी मैट्रिक्स में, प्रोवाइडेड कि वो कंफर्मेबल हो, और इसके लिए नल मैट्रिक्स का रो कॉलम में से कोई क्या होगा ये फिट करते हुए तो वो नल मैट्रिक्स देगा। फिर नेक्स्ट, अक्सर रियल नंबर में हम कहते हैं कि कोई भी दो रियल नंबर का प्रोडक्ट अगर जीरो आता है तो एटलीस्ट वन ऑफ द टू फैक्टर्स मस्ट बी जीरो, मे बी बोथ ऑफ देम जीरो, बट एटलीस्ट वन विल बी जीरो सर्टेनली। तो वैसे मैट्रिक्स में आप समझिए कि जैसे रियल नंबर में जीरो कहते हैं, वैसे मैट्रिक्स में एक तरह से उसका काउंटर पार्ट क्या है, नल मैट्रिक्स है। तो यहां भी अगर हम ऐसा कहते हैं कि दो मैट्रिक्स ए बी इक्वल्स अगर नल मैट्रिक्स है, ये जीरो नहीं है, ये क्या है, नल मैट्रिक्स है, यानी जीरो मैट्रिक्स है। तो ए बी इक्वल्स जीरो डज नॉट imply necessarily that A equals null matrix और B equals null matrix। अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आता है तो ये कंक्लूड करना कि या तो मैट्रिक्स A नल मैट्रिक्स होगा या मैट्रिक्स B नल मैट्रिक्स होगा, ये कंक्लूड करना सही नहीं होगा। मतलब ये सर्टेनली होल्ड करेगा ऐसा क्लेम नहीं कर सकते, ये नल मैट्रिक्स है, सही है ना। चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं, एक बात और लिख लेते हैं, उसका एग्जांपल लेंगे, या चलिए एग्जांपल पर ले लेते हैं। एग्जांपल से इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। छोटा सा एक मैट्रिक्स लेते हैं, A इक्वल्स, इसे मैक्सिमम एंट्री को जीरो कर देते हैं, यहां पर कोई एक नॉन जीरो एंट्री कर दी है, फ्री कुछ भी। B इक्वल्स, इसमें यहां एक नॉन जीरो एंट्री कर लेते हैं, बाकी सब जीरो कर लेते हैं। आप देख रहे हैं A और B में से कोई भी जीरो नहीं है, क्योंकि यहां पर 3 है, यहां पर 2 है, तो एक एलिमेंट कम से कम है जो नॉन जीरो है, देयरफॉर नाइदर A नॉर B इज ए नल मैट्रिक्स। नाउ AB इक्वल्स, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे 0 प्लस 3 इंटू 0, 0 मीन्स यहां पर 0, यहां पर 0 0 0। अब यहां के लिए हम ये रो लेंगे सेकेंड, इधर देखने की जरूरत नहीं, 0 है तो गुना करेंगे 0 ही आएगा ओवरऑल। तो ये नल मैट्रिक्स हो गया ना, ये प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स है, ए बी इक्वल्स नल मैट्रिक्स, but neither A equals null matrix nor
बी इक्वल्स नल मैट्रिक्स, ना तो ए नल मैट्रिक्स है ना तो बी नल मैट्रिक्स है। क्लियर है? फिर नेक्स्ट कहते हैं ए बी इक्वल्स नल मैट्रिक्स डज नॉट imply BA will be null matrix। समझ सकते हैं? डज नॉट नेसेसरीली इंप्लाई, डज नॉट नेसेसरीली छोड़ते भी हैं तो आप समझ सकते हैं ये इंप्लाई ये नहीं करेगा। इट मींस ये केस में भी अगर ये बात गलत होता है तो वो सही है। ऐसे भी लिख सकते थे ए बी इक्वल्स नल मैट्रिक्स डज नॉट नेसेसरीली इंप्लाई that BA will be also a null matrix। समझ सकते हैं बात को? सामान्य जो रियल नंबर का फैमिली है उसमें तो ऐसा ही होता है। अगर हम कहते हैं कोई नंबर ए है नंबर बी है और दोनों का प्रोडक्ट 0 होता है ए इंटू बी, तो बी इंटू ए भी क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होता है। बट मैट्रिक्स में कहता है कि मैट्रिक्स ए इंटू बी नल मैट्रिक्स हो सकता है, जबकि बी इंटू ए नल मैट्रिक्स नहीं हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है। यही एग्जाम्पल रख लीजिए इसमें भी, ए इक्वल्स 0, यहां पर कोई एक नॉन जीरो एंट्री ले लीजिए, एग्जैक्टली यही ले लेते हैं क्योंकि सुविधा होगी। ए भी हमारा निकाला हुआ है कि नल मैट्रिक्स है ये। बी क्या हो जाएगा? 2 0 0 0। आप समझ सकते हैं यहां पर ए बी इक्वल्स नल मैट्रिक्स है, देख रहे हैं? ये फिर से नहीं निकाल रहे हैं, देख ही रहे हैं निकला हुआ है ये। और बी ए इक्वल्स बी ए के लिए आप समझ सकते हैं, बी ए के लिए आप थोड़ा साथ दें, रो बाई कॉलम इधर से करेंगे, देखेंगे थोड़ा उल्टा पड़ेगा बट सावधानी से कर रहे हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेंगे, दोनों 0 है तो कुछ सोचना नहीं है, 0 हो जाएगा। इस प्लेस के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लेंगे, देखेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 इंटू 2 और 0 इंटू 0, 3 इंटू 2 6 हो गया ना, प्लस 0 करेंगे 0 ही आएगा। बाकी जब यहाँ लिखेंगे तो ये रो लेंगे, कुछ देखने का काम नहीं, दोनों एलिमेंट 0 है तो इधर क्या करेगा? इधर लेंगे तो 0 ही कर देगा सब कुछ, क्योंकि दोनों 0 है। यहाँ 0 0 कर दिए, आप देख सकते हैं विच इज ए नॉट नल मैट्रिक्स। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन घुमा फिरा कर आता है, जब डिटरमिनेंट पढ़ेंगे तो इस पर थोड़ा सा फिर वापस आएंगे, है ना? कुछ अल्टरनेटिव दिया रहेगा और उसमें हमें डिसाइड करना होगा। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स का सारा प्रॉपर्टीज हुआ। पिछला वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, 1 घंटे का लगभग। उस दिन चूँकि लाचारी थी, कॉम्यूटेटिव करके एसोसिएटिव नहीं करते तो बहुत छोटा होता है, एसोसिएटिव किए तो फिर उससे रिलेटेड जो बात है लगा के वीडियो में आ जाए। तो आज यही छोड़ते हैं और अगली वीडियो में मैं अपने मन से कुछ क्वेश्चन देखूंगा, प्रयास करूंगा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन कवर हो पाए, है ना? एक्सरसाइज आप लोग फिर बनाइए, उसके बाद फिर मैट्रिक्स का आगे ट्रांसपोज का ऑपरेशन ये वो जो भी है उसको देखूंगा मैं। ठीक है, ओके, थैंक्स।